हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपीएस चरखी दादरी। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था नॉर्दर्न प्लेन्स को। आज हम डिस्कस करेंगे थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम थार डेजर्ट से। थार डेजर्ट में क्या होता है? ऑलमोस्ट नो रेनफॉल। थार डेजर्ट में रेनफॉल नहीं होती, यानी कि बारिश बहुत कम होती है। सैंड ड्यून्स एंड ओसिस, यानी कि रेत के टीले। सैंड ड्यून्स का क्या होता है? रेत के टीले। यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। और ओसिस यानी कि बहुत कम खेती होती है यहाँ पर, क्योंकि बारिश नहीं होती है। बारिश की वजह से क्या होगा? खेती भी नहीं होगी। कैमल यहाँ का जो है, शिप ऑफ डेजर्ट सभी को पता है। शिप ऑफ डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान का जो जहाज बोलते हैं हम, कैमल को कहते हैं। कैक्टस और बबूल यहाँ के मेन ट्रीज हैं। नोमैड्स लिव हियर। नोमैड्स का मतलब होता है घुमंतु, यानी कि जो जिनके परमानेंट होम नहीं होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको हम बोलेंगे नोमैड्स, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद है द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार डेजर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द वेस्टर्न डेजर्ट। इसको क्या भी कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है और वेस्टर्न डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? थार डेजर्ट को। ठीक है, द डेजर्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। गुजरात में ये कहाँ पर फैला हुआ है? जो कच्छ के रन है वहां से। स्ट्रेचेस मतलब फैला हुआ है। एंड टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन इंडिया। और हरियाणा के बॉर्डर्स तक इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। कच्छ के रन से गुजरात से लेकर हरियाणा तक ये फैला हुआ है। इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ये किसके? वेस्टर्न पार्ट से जो है राजस्थान का, यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा है उसको कवर करता है। उसके जो मेजर प्रमुख हिस्से हैं उनको कवर करता है। एंड एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान। और कहाँ तक फैला हुआ है? एक्सटेंड का मतलब होता है फैलना। पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इट इज वेरी लिटिल और मोर रेनफॉल इन दिस एरिया। सॉरी, नो रेनफॉल इन दिस एरिया। क्या होता है यहाँ पे? बहुत कम, या तो लिटिल बहुत कम होती है, या फिर नो रेनफॉल, या रेनफॉल होता ही नहीं है। देयर इज नो रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द थार डेजर्ट। यहाँ पे कोई नदियां नहीं बहती हैं थार डेजर्ट में। ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल, कम बारिश की वजह से। द क्लाइमेट इज ड्राई। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा होता है? बहुत ड्राई है। एंड सोइल इज सैंडी। और जो मिट्टी है यहाँ की वो कैसी है? रेतीली है। द लैंड इज कवर्ड विद लार्ज सैंड ड्यून्स। और जो ये यहाँ का हिस्सा है, यहाँ की जो भूमि है वो किससे कवर हो रखी है? सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीलों से कवर हो रखी है। चल। The desert also attract many tourists from other parts of India and abroad. जो डेजर्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह भी होते हैं, ऐसे स्थान हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं टूरिस्ट को। जो यात्रीगण होते हैं जो दूसरे देशों के होते हैं या इंडिया के भी होते हैं, जो यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो कौन कौन से? पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। वो कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और रणथंभौर। ये ऐसी जगह हैं जो अपनी तरफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद है मेन फेस्टिवल। डेजर्ट में जो मेन फेस्टिवल होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? वो तीज, गणगौर, होली, दशहरा और दिवाली। ठीक है, ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं। अब और किस चीज़ के लिए फेमस है डेजर्ट? द डेजर्ट इज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट ऑफ वुड। यहाँ पर लकड़ी से बनाया हुआ सामान, स्टोन, पत्थर से बनाया हुआ, और बीड्स, मनकों से तैयार किया गए वस्तुओं के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। स्टार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को, जो तटीय मैदान होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तटीय मैदान होते क्या हैं? इसमें देखिए, ये है डेफिनेशन इसकी। द एजेस ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला। जो साउदर्न एजेस, सॉरी, The edges of the southern peninsula where the sea water meets the land is known as the coastal plains. जहाँ पर समुद्र का पानी जब भूमि के साथ मिलता है तो वो क्या कहलाता है? कोस्टल प्लेन्स बनाते हैं, कोस्टल प्लेन बनाते हैं, यानी कि तटीय मैदान बनाते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? भूमि का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाएगा? हमारा पेनिनसुला। ठीक है, द कोस्टल प्लेन्स, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का हमारा साउदर्न पार्ट यानी कि दक्षिणी हिस्सा है, इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। वो किससे घिरा हुआ है? सराउंडेड होता है घिरा हुआ होना। किससे घिरा हुआ है? 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। वो कौन सी है? द अरेबियन सी, जो वेस्ट में है, लाइज इन द वेस्ट, वेस्ट में स्थित है। द इंडियन ओशन, जो कि साउथ में है। एंड थर्ड इज द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, जो कि कहाँ पर स्थित है? हमारी ईस्ट में स्थित है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कोस्टल प्लेन की एक डेफिनेशन है। इसके बाद है द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल प्लेन। जो इंडियन कोस्टल प्लेन्स हैं, जो तटीय मैदान है, इनकी लेंथ कितनी है?
7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर लंबाई है इनकी। द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर डिवाइड इनटू टू पार्ट। जो कोस्टल प्लेन है, जो ये तटीय मैदान है इंडिया के, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पर स्थित है? लाई बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के बीच में स्थित है। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पर स्थित है? लाई बिटवीन गुजरात एंड केरला। केरल और गुजरात के बीच में स्थित है। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल प्लेन जो तटीय मैदान होते हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। उनके जो स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या उगाया जाता है, क्या बनाया जाता है, और वहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या होते हैं, बंदरगाह। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात। ठीक है, गुजरात में क्या क्या उगाया जाता है? मिलेट, कॉटन और ग्राउंड नट्स। ठीक है, वहाँ पे क्या बनाया जाता है? सॉल्ट और टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? कपड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन सा है वहाँ पे? कांडला। ठीक है, इसके बाद है हमारा महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में क्या क्या ग्रो किया जाता है? वहाँ की प्रमुख खेती कौन सी है? राइस, कोकोनट, स्पाइसेस, और यहाँ पे जो बनाया जाता है वो क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तैयार किया जाता है यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं इसके? मुंबई और पणजी। ठीक है, मुंबई और पणजी किसके हैं? महाराष्ट्र और गोवा के। उसके बाद है कर्नाटका और केरला। यहाँ पर क्या उगाया जाता है? स्पाइसेस, कोकोनट, रबर और कॉफी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाया जाता है? स्पाइसेस तैयार किए जाते हैं, मसाले। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। और रबर तैयार किया जाता है। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं? मैंगलोर और कोची। ये इसके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रमुख बंदरगाहें हैं यहाँ की। उसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में क्या उगाया जाता है? राइस, कोकोनट, टी और शुगर केन। इन सब की खेती की जाती है। बनाया क्या जाता है? टिम्बर। टिम्बर क्या होती है? लकड़ियाँ होती हैं। रबर, शुगर और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की जाती हैं? तैयार की जाती हैं। इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो हैं चेन्नई, पुडुचेरी और विशाखापट्टनम। ठीक है, इसके बाद हम ओडिशा और वेस्ट बंगाल। राइस और जूट यहाँ पर उगाए जाते हैं। तैयार क्या किया जाता है? हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर तैयार की जाती हैं। और जूट प्रोडक्ट्स, जूट से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? हमारा कोलकाता। ठीक है, प्लेन्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स क्या होते हैं? द्वीप। ठीक है, कि इंडिया में कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से आइलैंड हैं। द आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है इसकी? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, दिस आइलैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। ये जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार, ये किससे कवर हो रखे हैं? किससे ढके हुए हैं? फॉरेस्ट से, जंगलों से ढके हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। एंड हैव स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन है यहाँ की जनसंख्या है वो बहुत कम होती है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सी में स्थित है। द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप इज आइलैंड इज कवरत्ती। जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये जो लक्षद्वीप है, इनको मिलाकर जो इनकी कैपिटल है वो क्या है? कवरत्ती। ठीक है, These islands are also called coral island. इन आइलैंड्स को क्या भी कहा जाता है? कोरल आइलैंड्स कहा जाता है। They are made up of hard substances. बहुत हार्ड सब्सटेंसेस, पदार्थों से बने हुए हैं। ये फॉर्म्ड फ्रॉम, जो किससे बने हुए हैं? द स्केलेटन ऑफ स्मॉल सी क्रिएचर। जो समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं उनके स्केलेटन से बने हुए होते हैं। उनके जो अस्थि पिंजर होते हैं उनसे बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नोन एज कॉरल्स। जो कॉरल्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ का इंपॉर्टेंट जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फिशिंग, मछली पकड़ना। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन बोथ दीज आइलैंड। इन दोनों द्वीपों पर जो है फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है, मेन इनका प्रमुख व्यवसाय है। कोकोनट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रो हियर। जो कोकोनट है, नारियल और राइस है, वो यहाँ का मेन क्रॉप्स हैं, प्रमुख खेती है यहाँ की जो यहाँ की जाती है। टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन दिस आइलैंड्स। इन आइलैंड्स पे जो व्यवसाय है वो कहाँ पर मिलता है? टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो इनकी मेन औद्योगिक इंडस्ट्री है जहाँ पर हमें काम करने के लिए मिलता है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। आई होप आपको समझ आ गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।